है। यकीन था कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस्लाहात लाएंगे। हमने पीटीआई को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। 9 मई के वाकयात ने सियासी सूरत हाल को तब्दील कर दिया। मामला सिर्फ सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाने का नहीं, तशवीशनाक बात यह है कि अवाम की उम्मीदें नम तोड़ गईं। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम को नई उम्मीदें देने के लिए नई क़यादत की ज़रूरत है। हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। हम मुल्क के मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। जहांगीर तरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान इस्माइल, अलीम खान, अली जैदी, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक मलिक से। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन करेंगी। अतीक, बताइएगा, जहांगीर तरीन और अलीम खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर रहनुमा भी यहाँ शरीक थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया और वजूहात भी बताएं कि पार्टी का क़याम क्यों अमल में लाया गया है। मजीद क्या क्या चीज़ें अहम थीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? आज बिल्कुल सबसे अहम बात ये थी कि जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे उनको आज इकट्ठा किया गया है, एक दोबारा एक नए प्लेटफॉर्म पर और एक सियासी सफ़र का आगाज़ किया गया है, जिसमें आवाम को नई उम्मीद एक जो है वो एक नई पार्टी से लगाने का जो है वो एक अज़्म किया गया है। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो दुख और जो गम जो सानिया 9 मई के वाक़े से मिला था उसके जो है उसके बेहतर बनाने के लिए और उसका ज़ख्म जो है वो भरने के लिए आज एक नई पार्टी का क़याम किया गया है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सीनियर रहनुमा थे साबिक, वो सारे आज इसमें शामिल थे और उसमें आज नए सफ़र का आगाज़ किया गया है और कहा गया है कि आज इस प्लेटफॉर्म से नई इस्लाहात लाई जाएंगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ हम पीछे अपने तजर्बा हासिल कर चुके हैं पिछले सियासी जमातों के साथ, आज हम उसको बुरुए कार लाते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पर काम करेंगे, तगदो करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जब तक और जिस जो सियासतदान और सीनियर रहनुमा जिसमें जितनी भी सलाहियात होंगी उसको बुरुए कार लाया जाएगा और उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बल्कि पंजाब के अलावा SKP और कराची से भी सीनियर रहनुमा ने आज शिरकत की थी और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इस पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान किया है। और इसमें नया मंशूर जो बनाया जा रहा है उसमें ओन चौधरी, मलिक नुमान नंगड़ियार और दीगर जो रहनुमा थे वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसके पार्टी का मंशूर जो है वो मंजूर पर लाया जाएगा और जो हमारे जो शहरी हैं उनसे शेयर भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पार्टी का मंशूर जो है वो तय नहीं किया, लेकिन इसका मकसद ज़रूर बता दिया गया है कि जो जितने भी सियासतदान 9 मई के वाक़े से जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ चुके थे, अब उनको नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और उन्हीं के पेश नज़र जो है वो आज एक नई पार्टी का क़याम लाया गया है और इसी का मकसद है ताकि लोगों के अंदर जो है वो नई उम्मीद जो है वो जागर की जा सके। अब दोबारा से जो तमाम पुराने चेहरे इस नई पार्टी में शामिल हुए हैं, अब वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और इस पाकिस्तान की सियासत में कितना अहम किरदार अदा करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इनकी जो स्ट्रेटजी है वो तय की जा रही है। अभी तमाम जो रहनुमा हैं वो अभी ऊपर एक हॉल में बैठे हैं और अपनी नई से स्ट्रेटजी जो तय की जा रही है, क्योंकि आज 100 के ज़ायद जो रहनुमा थे वो इस इजलास में शरीक थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। मज़ीद भी जो पार्टी रहनुमा जो छोड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको इस पार्टी में लाने के लिए एक कोर कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी। उस हवाले से भी आज दोबारा से बातचीत की जाएगी जिसमें नई जिम्मेदारियाँ जो सौंपी जाएगी और नए जो रहनुमा जो पार्टी छोड़ चुके हैं या दीगर जो पार्टियों में शामिल है उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए दोबारा से कोशिशें की जाएगी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उनको अदा की जाएंगी। अब इस हवाले से नई स्ट्रेटजी भी तय की जा रही है, नया मंशूर भी बनाया जा रहा है। उनका मंशूर किस कदर आवाम दोस्त होगा और किस कदर जो है वो आवाम के लिए नई बेहतरी और नई इस्लाहात लाई जाएंगी, ये तो जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें यकीनी तौर पर चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चलते हैं आसमा शिराजी की जानिब। आसमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही PTI के जो कारकुनान ने पार्टी छोड़ी थी और ये भी कहा गया था कि हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं और कुछ ने तो कहा था कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, लेकिन आज वही लोग जो हैं जहांगीर तरीन के साथ बैठे नज़र आते हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? अच्छा आसमा, हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी सलीम शेख, हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। सलीम, जिस तरह से अतीक ने भी कहा कि पुराने चेहरे नई पार्टी में आ गए हैं, क्या कोई तब्दीली मुतवक्के है? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत बिल्कुल तब्दील हो गई है, मसला इमारतों पे हमला नहीं है, लोगों की जो उम्मीद टूट चुकी है या जो स्पिरिट टूट चुकी है, मसला उसका है। जी बिल्कुल, जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ख़ास तौर पे जहांगीर खान तरीन ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, खिताब कहेंगे, क्योंकि मीडिया के उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि आज सिर्फ हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाना था और उसमें
जहांगीर खान तरीन की जो है वो 3 बातें अहम हैं। उसमें सबसे पहले जो उन्होंने एक बात की है 9 मई के शरपसंदों को इंजाम तक पहुंचाने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जो भी शरपसंद है, उनको उनके इंजाम तक पहुंचना होगा या पहुंचाना होगा। इसका मतलब ये है कि जहांगीर खान तरीन का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनका चाहे वो कोई भी नाम हो, तो जिन्होंने शरपसंदी की है 9 मई के वाक़यात में गिराव किया है, उनको जो है इंजाम तक पहुंचाना होगा। दूसरी उन्होंने जो है वो अवाम को उम्मीद दी है, और उम्मीद ये दी है कि उनका ये कहना था कि एक नई क़यादत होनी चाहिए, और नई क़यादत जो है वो आए और अपने जो है वो अवाम को उम्मीद दे। और वो उन्होंने अपनी पार्टी की सूरत में कहा है कि हम जो है वो अवाम की उम्मीद है, और नई क़यादत जो है वो ज़रूरी थी अवाम के लिए, और हम क़यादत के तौर पर उभर कर सामने आ गए हैं, पार्टी बना ली है। दूसरी और तीसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान को तरक्की देने की बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जहांगीर तरीन ने कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि शायद वो आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत बना सकते हैं या हुकूमत का हिस्सा होंगे। तो हुकूमत का हिस्सा जब होंगे तो फिर हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और इसी तरह अलीम खान ने जब बात की है तो उनका ये कहना था कि हमने जो है ये मुशावरत से अलग पार्टी बनाने का फैसला किया, और उन्होंने सारा जोर जो है वो जहांगीर खान तरीन पर डाला है। और उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन ने जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा किया, और उन्हीं की वजह से जो है वो नई पार्टी तश्कील हुई है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम 12 साल इकट्ठे रहे, मसाइल का हल जो है मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने में है। यानी एक तरफ वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं। बात तो ठीक है, अब देखना ये है जब पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती है और पार्टी जब अवाम में जाती है, और अवाम में जाकर अगर इलेक्शन होते हैं, वोट लेते हैं, तो फिर जाकर जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। हमें अपडेट कर रहे थे अतीक मलिक और सलीम शेख, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आप